नमस्कार। आज मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं बिहार के एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अल्प समय में ही राजनीति के परिक्षेत्र में, राजनीति के मैदान में बहुत ही नाम कमाया है और अनगिनत उपलब्धियों को इन्होंने हासिल किया है। हालांकि ये तो खुद की एक पार्टी का गठन किए हैं जिसका नाम है भारतीय जनता दल लोकतांत्रिक। भारतीय जनता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुमार गुप्ता से आप सबों को आज मैं रूबरू कराता हूं और आप दर्शकों के माध्यम से मैं इनसे यह जानना चाहूँगा कि आखिरकार बिहार में इतनी सारी पार्टियां हैं, फिर इनको पार्टी गठन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। इनकी पार्टी बिहार के किन किन जगहों से चुनाव लड़ेगी, क्या ये भी पूर्व के पार्टियों के साथ तालमेल कर बिहार की जनता को लुभाने का काम करेंगे। तो आइए आज आप सबको रूबरू कराते हैं धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी से। श्रीमान, हमारे बिहार हद तक चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं पूरे बिहार के आम जनता को नमन एवं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से मैं इस राजनीतिक पार्टी का गठन कर पाया हूं और गठन करने का मुख्य उद्देश्य बिहार की जनता को हक और हकूक दिलाना, यहाँ की धर्म शिक्षा को आगे लाना, भारतीय का भारतीयता के परिचय कराना, जो कि सारी पार्टियों के द्वारा ठगा एवं छला जा रहा है। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, विभिन्न नामों से लोगों ने पार्टी खोल रखा है। फिर आज आपको पार्टी का नामकरण करना है और पार्टी का गठन करने की क्या जरूरत पड़ी। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि आपने पार्टी का गठन कब, क्यों और कैसे किया। इस संदर्भ में दो शब्द। पार्टी की परिचर्चा सारे राजनीतिक साथियों के साथ बहुत पहले से हो रही थी कि बिहार की विकास कैसे हो। इस माध्यम से देखा गया कि पूर्ववर्ती सरकार और अभी वर्तमान की सरकार दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। दोनों किसी ने आगे से लूटने का काम किया तो एक ने पीछे से लूटने का काम किया, प्रजा को धोखा देने का काम कर रही है। इस कारण मजबूरन इस पार्टी को गठन करना पड़ा। जो फिलहाल कुछ महीनों पहले इसका गठन हुआ और चुनाव आयोग के द्वारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुका है। केवल अब सिंबल बाकी रह गया है, जो कि बहुत चंद दिनों के अंदर बिहार के लिए आ जाएगा और हम लोग आपके साथ आएंगे और बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में यह पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनावी क्या नीतियां हैं आपकी पार्टी की, क्या क्या मैनिफेस्टो है? चुनाव में अगर आप आते हैं तो आपकी क्या सोच है? चुनाव में आने के बाद अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो किसानों को पूर्ण हक मिलेगा, उनके अनाज का कीमत मिलेगा, उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था होगी, उनके उत्पादन के लिए बाजार होगा, जो कि उनके सही दाम मिल सके। जो हमारे किसानों के साथ बिहार में सबसे बड़ा ठगी है कि उनको सारा काम नकद में करना पड़ता है और उनके अनाज का कीमत उधार में लगता है और वो भी औने पौने दामों में लगता है। हमारे छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, व्यवसायियों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई स्वास्थ्यकर्मी। यहाँ स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा लचीला हालत है। आज कोरोना के नाम पर आम पब्लिक को ही मारा जा रहा है। जो दूसरे बीमारियों से ग्रस्त हैं उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा है। कोरोना कोरोना कहकर उन्हें भी मार दिया जा रहा है। बिहार में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी मुद्दा है। हाल फिलहाल देखने को मिला है कि वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए हमारे बिहार के मजदूर बाहर जो रह रहे थे उन्हें गांव आना पड़ा
और पुनः वे पलायन कर गए रोजी रोटी के लिए, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा। इस संदर्भ में मैं दो शब्द जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी हमारे बिहार के मजदूर भाइयों के लिए क्या सोच रही है। बिहार में अनगिनत रोजगार के संभावनाएं हैं। बिहार की जो कृषि का क्षेत्र है पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे आता है, मगर सरकार के उदासीनता के कारण यह क्षेत्र सबसे फ्लॉप साबित हुआ। एक कृषि को केवल रोड मैप मिल जाए, कृषि के उत्पादन के द्वारा उसका सामान का दाम मिल जाए, मजदूर यहाँ खोजने से नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति काम जो है सो करते रहेगा, उसको कहीं बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता दल लोकतांत्रिक यानी आपकी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या स्वतंत्र रूप से आप बिहार विधानसभा की दावेदारी करेंगे? गठबंधन करने लायक तो कोई पार्टी बिहार में बची ही नहीं है कि जिसके साथ गठबंधन किया जाए। चेहरा भले ही देखने के लिए अलग अलग हों, मगर जब नकाब सामने से हटाइएगा तो सब एक ही जैसा है। इसलिए हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। पूरे बिहार में यह दल अपने मुद्दे चुनाव लड़ेगी, आम जनता के सहयोग से चुनाव लड़ेगी। अगर जनता ने चाहा, जनता ने आशीर्वाद दिया, अगर बिहार के अंदर इस पार्टी की सरकार बनी तो जो कभी नहीं हुआ था आज़ादी के बाद से, वह 1 साल के अंदर बिहार को हम राज्य के टॉप 5 राज्यों में शामिल कराकर दिखा देंगे। क्या सोच है आपकी? जनता अगर आपको मौका देती है और आपके पार्टी को मौका देती है तो आप बिहार के लिए क्या करेंगे? उस संदर्भ में दर्शकों के माध्यम से मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा कि आपकी क्या सोच है, आप किस तरह बिहार का विकास करेंगे? बिहार के विकास के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। 3 चीज़ अगर बिहार को मिल जाए, शिक्षा, सुरक्षा और सहयोग, इसके माध्यम से बिहार हमारा सबसे अगली पंक्ति में खड़ा होगा। जब हमारे गरीबों को, बच्चों को उत्तम शिक्षा मिल जाएगी, व्यवसायियों की सुरक्षा मिल जाएगी और हर व्यक्ति को अगर सहयोग की मंशा से सरकार काम करती है कि किसी भी आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ के पदाधिकारीगण आपसे मित्रोक्त व्यवहार करेंगे तो सारे कार्य सफल होंगे, न कि अंग्रेजी हुकूमत से यह बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। क्या 3 नीतियां प्रमुख होगी आपके इस चुनाव काल में, जिसका नाम अभी आपने लिया? यह तीन कार्य ही सबसे मुख्य बिंदु है और यही 3 दवा है जो बिहार को स्वस्थ कर सकती है। सारे रोगों का इलाज इसी 3 दवा से हो। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। बिहार के भी हालात दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। दूसरा, बाढ़ के कारण भी, यह विनाशकारी बाढ़ भी बिहार को निगल रहा है। यहाँ की आम जनमानस बाढ़ से भी परेशान है, त्रस्त है। इस 2 तरफा जूझ रहे मौत से, 2 तरफा जूझ रहे मौत के बीच क्या बिहार में चुनाव कराना उचित है? इस संदर्भ में मैं 2 शब्द आपसे जानना चाहूँगा। इस महामारी को बीजेपी और जदयू के नेताओं के द्वारा अपना सुरक्षित स्थान पर टोलने जैसा है। जैसे बाढ़ की विभीषिका में आग लगने पे पशु पक्षी और आम आदि मानव जो सब अपना सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं, उसी तरह इन नेताओं को लगता है इस कोरोना काल में अगर हम लोग चुनाव कराते हैं, इस बाढ़ की विभीषिका का चुनाव कराते हैं तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा और मैं पुनः स्थापित हो जाऊंगा, मैं पुनः सत्ता को हासिल कर लूँगा और फिर बिहार को लूटने का समय मुझे 5 वर्षों के लिए मिल जाएगा। इसी के लिए यह बेचैन है। यह अपने कर्मचारियों तक का भी जुगाड़ नहीं रख, उसका भी ध्यान नहीं रख पाते हैं कि उसका इलाज कैसे हो। गृह विभाग का कर्मचारी कोरोना के नाम पर उसका इलाज नहीं होता है और वह तड़पते तड़पते हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है, मगर यह अंधी सरकार को कुछ नहीं दिखती है। इसको चुनाव के अलावा कुछ नहीं सूझता है। इसको केवल सत्ता चाहिए कि कैसे बिहार के भोले भाले लोगों को लूटा जा सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे भारतीय जनता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी को, जिन्होंने चंद शब्दों में अपनी पार्टी और बिहार की समस्याओं से हमें अवगत कराया।
और साथ ही बिहार की जनता की वर्तमान स्थिति पर और सुशासन की सरकार पर भी इन्होंने चंद शब्द बोले। देखना यह है कि बिहार में वर्तमान हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेती है। क्या बिहार को चुनाव जैसे महान पर्व से गुजरना पड़ेगा इस विभीषिका के बीच। मैं एस के कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार अब तक।